जो रेप किया है ना हैरी ब्रूक ने, मैं इसको ऐसे बताऊंगा। और पाकिस्तान में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लोग बैठे हुए हैं, लोगों को इस मैच की परवाह नहीं थी, लोगों को इस मैच की परवाह नहीं थी, लोगों को ये परवाह थी कि इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गया है, इंडिया अब वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगा नहीं, इंडिया यूं हो गया है, अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, सूर्या कुमार यादव जो है वो हार कर हंसता रहता है, उसके पास क्वालिफिकेशन का चांस है। आपके पास अब कोई चांस नहीं है, आप ऑलमोस्ट फारिग हो गए, गारत हो गए, तबाह हो गए, फना फिल्ला हो गए, पागल हो गए, दीवाने हो गए। लेकिन पाकिस्तान में याद रखना, इस हार को डिस्कस नहीं करो। इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गया, वो बहुत है में इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर कैसे होगा है। वो बावले चौधे जो हैं वो जा जाके लिख रहे भाई इंडिया पर बात करनी है, भाई क्रिकेट पर बात करनी है एक जाए। लेकिन हमने इसलिए कहा, लेकिन उस पर भी बाबर आजम नाम की जिल्लत लाद दी गई। अबे यार 24 बॉलों पे तू 25 रन बना रहा है, मैं और इतने क्रंच वो मिडिल ओवर्स थे, निकल के एक बार कोशिश नहीं की कि किसी स्पिनर को आप एक आधा छक्का मार दो। यार ये कौन सी बेगैरती है, ये कौन सी रुसवाई है, ये कौन सी जिल्लत आमेज हरकत है, मुझे बस ये बता दो आप लोग क्या है ये बताओ। आके बता रहा है कि यार 2-2 रन हाथ से दे रहे हो, फील्डर आगे बुला लो। ये कोच की नाहेली है, ये प्लेयर्स की नाहेली है कि वो टैप करते थे 2 रन भाग जाते थे। क्या प्लेयरों को, फील्डरों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने कहाँ पे खड़ा होना है जो 2 रन बचाने। आपको उस्मान तारिक से 4 ओवर करा देने चाहिए थे वहां पे। आपको बाय करनी चाहिए थी विकेट। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है आप ये मैच कैप्टनसी की वजह से आ रहे हैं। वहां पे उसको 3 आउट कर लिए यार, 3 ओवर वहां में, पे उसके बाद आप मैच रोकना जरूरी था। दूसरे एंड पे कोई बॉलर नहीं था। अगर इब्रार होता ना तो इब्रार ने आगे प्रेशर डेवलप करना था। तो अब एक ब्रूक वर्सेस पाकिस्तान, आपने उस पे टारगेट करना था, रुक के करना क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मजबूरी बन गई नहीं तो क्या ये शादाब या नवाज के एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं? एज अ बैट्समैन ही खेल रहे हैं जो कि मुझे थोड़ी तो बहुत नहीं पता बॉलिंग वो करा ऐसा रहे हैं। बैटर खेल रहे हैं या बॉलर खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात शोएब, लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे? 3 रन चाहिए और थे। 2 विकेटें दी, तो आपको तो चांस लो ना शादाब का। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि तुम जाओ पावर प्ले में 1 डाउन, क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा है। तो वो भी उन्होंने स्टैट्स और सारी हिस्ट्री को, ऐसे नहीं कि 3 मैच आपने गद्दाफी की पिच पे खेल लिए तो अब आप 1 डाउन पे जाना शुरू हो जाए। तो आपको ये देखना है कि जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उधर जो पेस आपने खेलनी है वो नहीं है जो आप एक बैटिंग विकेट के ऊपर खेलेंगे। सो हम हैरी ब्रूक नहीं रुका, उसने कहा ठीक है मैंने नहीं रुकना, बेशक के आउट होते जाए। ये है तरीकाकार खेलने का मॉडर्न डे क्रिकेट। हमारे वो जो काले इंजन के जमाने की पुरानी सी जब ट्रेन चलती थी ना, चिक 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 स्टीम के जमाने की, उस जमाने की हमारी जो अप्रोच है ना, उससे फिर हम जान नहीं छुड़ा पाते। क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पर तुम पल रहे हो, तुम बॉलर थोड़ी हो, तुम नंबर 1 ऑलराउंडर के लिए थोड़ी हमने तुम्हें सेट किया है यार। हमने तुम्हें नंबर 1 ऑलराउंडर के लिए थोड़ी सेट किया है। हमने तो तुम्हें इसलिए कि तुम पाकिस्तान को विद द बैट मैच जितवाओगे, 80 मैच खिला दिए तुम्हें यार। तुम कितने ब्लेस्ड हो, लेकिन तुम उसके बाद भी जो है वो चीजें समझ ही नहीं रहे। अंडर कोई बाजारू क्रिकेट खेली है। अबे जब ड्यू पड़नी थी तो तुम्हारे पास 190 का प्लान क्यों नहीं था यार? 190 का प्लान क्यों नहीं था अगर ड्यू पड़नी थी? आप खुद ही यू रेज योर हैंड एंड यू टेल द कैप्टन मुझे दो बॉल। बिल्कुल वो नजर ही नहीं आता। प्रॉब्लम ये है ना, बैकिंग के बावजूद आपको जो है आप अपना भाई हाथ ये नहीं उठाते कि नमीबिया भाई होती, कोच जो है नीदरलैंड आपको रखता होती, है। आयरलैंड होती तो हाथ खड़ा होता ना। नहीं ना, तो 11 बॉलों में 23 रन कर लिए थे ना मेरे भाई। अगला मैच पक्का। शेब ये मैच तो वो आउट हो गया हैरी ब्रूक, विल जैक्स, वो तो 15-16 बॉल पहले मैच खत्म कर रहे थे। वो लास्ट ओवर तक इसलिए साइम अयूब ने, शादाब ने या नवाज ने कब आपको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कभी जब भी ऐसे नहीं ना, मैच बड़ी पड़ा है टीमों के- कब आपको जिताया है? बड़ी टीमों के खिलाफ है ही नहीं ना परफॉर्मेंस, यही तो प्रॉब्लम है। मैं ये अब कल देखिए, का हम लोग नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट, क्योंकि अभी भी हम, क्योंकि पाकिस्तान टीम का तो हमेशा बेचारे हम लोग फैन सिसकते हुए ही देखते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, वो उसको हरा दे वो उसको हरा दे, वो अभी भी इक्वेशन में है, उस पर हम बात आएंगे। लेकिन एक चीज और सवाल, सिर्फ एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि आज इस मौके पे हमारी आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि ये स्टैट्स के पीछे ना भागे, ये BC टीम को हरा के खुश ना हो, ये ना समझें कि ऑल इज वेल। एक्चुअल हालत आपकी ये है
कि हम सब यहाँ बैठ के कह रहे थे कितनी हम क्रिटिसिज्म करते हैं, उसके बावजूद हम कह रहे थे कि श्रीलंका में पाकिस्तान के चांसेस बहुत अच्छे होंगे, ये कंडीशन हमें सूट करेगी। लेकिन अभी आपने क्या कहा, हम मैच में फॉलो ही करते रहे, हम पीछे पीछे ही भागते रहे, क्योंकि हमारे पास टीम ही वही नहीं है। जो आपके आर्सेनल में हथियार ही नहीं है मैच जीतने के, तो आप खेलने कैसे आ गए? आजकल की मॉडर्न डे में 164 ऐसी पिच पे इंग्लैंड जैसी टीम खेल रही हो, एक पार्टनरशिप लगती है तो स्कोर चेज हो जाता है। और हैरी ब्रूक ने जो कमाल का 100 किया आपने देख लिया, वहां पे सिर्फ हम लोग इजीली 180 कर रहे थे भाई, लास्ट तो 26 अच्छा, बॉलों आप पे। बात जब आया है तो ऑब्वियसली जब आपको हेड कोच कहता है कि भी आपने ऊपर जाना है तो आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है, दोनों तरफ से रिस्पॉन्स होता है। ये इन्होंने पहले ही बात कर चुके होंगे, ये स्टैट्स इन्होंने पहले ही देखा होगा, तो पिच को देखते हुए, पाकिस्तान को देखते हुए ये इन्होंने पहले से ही डिसाइड किया होगा। ऐसा नहीं है कि टॉस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अब इनकी बैटिंग आई तो उन्होंने अब जाके डिसाइड किया तू चला जा नंबर 3 पर। नहीं, ये 1 दिन 2 दिन पहले ही इन्होंने डिसाइड किया होगा, क्योंकि ये गौरव इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, देयर प्लानिंग इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ऑन द डे एग्जीक्यूशन में कोई फर्क आ जाए वो अलग बात है, बट आई थिंक जिस तरीके से क्या उसने मजे की बात है, उनको 17-18 साल की उम्र नजर आ जाता है। कप्तान कौन सा होगा हमारा आने वाले वक्तों में, हमारा एक वर्ल्ड कप हारने के बाद नजर आता है। 3 विकेटें, हाँ ये अलग बात है, शाहीन की फिटनेस, शाहीन ने चौका छोड़ा, शाहीन ने 2 बार सिंगल के डबल बनवाए, ये अलग बात है, ये मामूली बात नहीं है इतने सीनियर प्लेयर्स की। ने विकेट्स क्या लिए, नवाज आए, अबे एक बॉल पे सिंगल कर, बाद में मान ले बल्ला उठाया चला रहा, उसने सिर्फ सीधी फुल बॉल दी है, खींच खींच के उसने फ्लिपर्स की है, सीधी तेज बॉलें की है उसने सिर्फ, क्या उसका कोई रैंक टर्न हो गया था बॉल, कुछ ऐसा हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो फेलियर है आपका। अगर आप भी कप्तान है तो आप जब 2 प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि ड्यू फैक्टर है या नहीं, बादल तो है नहीं ऊपर। और आज के दिन में आप देखिए कैप्टन वर्सेस कैप्टन, वो कैप्टन आ गया 3 नंबर पे, उसने हमारे वाला भी 3 पे ही गया था। मैं कह रहा हूँ ना, तो उनका 3 और अपना 3 देख लीजिए। साढ़े वाला साल अपना- तो आ रहा है अब ना। मुझे एक कप्तानी में जो बासित भाई ने उनका कहा है क्या कितनी है? सही बात है। आप मुझे बताइए, इस वक्त सलमान आगा का काम टॉस करना रह गया, डिसीजंस बाहर से आ रहे हैं, कप्तानी का जो एलिमेंट है वो नजर नहीं आ रहा, बैटिंग की परफॉर्मेंस आपकी क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आप ये कर सकते हैं कि आप 4 से 3 जो आप बात कर रहे थे कि 4 पे जगह नहीं बनती, सलमान आगा 3 पे अभी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। अपना अपना सोच रहे हैं ना यार, सब मुल्क का अपना थोड़ी अपना सोच सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। स्टेडियम में 6-7 साल से 3 ऐसे ही हो मैचेस रहा में है। रन्स तो बनाए हैं ना। 6-7 साल क्या चीज- सबका मसला यही है, यही तो प्रॉब्लम है। सबका यही प्रॉब्लम मसला है। जब हल्की टीम आती है सलमान अपना अली अपना आगे ने सोच रन रहे बनाए। हैं। सेल्फिश बायलैटरल अप्रोच है सीरीज इस नहीं यार। टीम में, सेल्फिश अप्रोच, एक आधे की सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच होती है, चाहे वो 10 मैचों बाद खेले। फखर अच्छा, जमान मैं आप बड़ी लोगों को टीम- ना एक और मजे की चीज बता दूं बासित भाई, लियम डॉन नहीं करेंगे 62 का एवरेज, 160 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है हैरी ब्रूक का पाकिस्तान के खिलाफ T20 इसीलिए वो 3 नंबर भी आ गए ना। आपने क्या हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं, की हुई हमारे थी? जो घर से सोच के आते हैं वही करना होता है। Our high profile experts are busy. How India lost against South Africa. While Harry Brook give us बम्बू और पूरा तंबू दे गया वो अकेला आदमी, नाको चने चबा गया। हर ओवर की ब्रेक में बाबर को देख रहा था, वो गंदे गंदे इशारे कर रहा था बाबर आजम को, यूं कर रहा था, टमी देख के क्या है, मैंने खुद देखा है 2 ओवर में, यूं कर रहा था, यूं के क्या है ये गोल मुन्ना किसका है, रूहानी है किसका है ये? एक बंदे ने कहा था इंग्लैंड, और वो कौन है? आदि भाई। सो रहे हैं आप? नहीं, तालियां बजाओ यार। हमारी ऑडियंस भी ऐसी सो रही है जैसे हमारा क्रिकेट बोर्ड सो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, कल मैंने जब इंग्लैंड कहा तो मैंने अपनी अम्मी की वजह से कहा, अपनी दादी की वजह से कहा, अपने दादा की वजह से कहा, क्योंकि हम लोग पीछे से और साइडों से इंग्लैंड से हैं। पीछे से साइड। अच्छा ठीक है, उसके अल्फाज जैसे लेकिन मर्जी आपके बोल ले। साइड पे तो आज बहुत ज्यादा नाम लिया जा रहा है यहाँ पे। जी। कोच माइक हैसन वो भी हैं हमारे साथ। जी जी, माइक तालियां टायसन जी। साहब हमारे साथ आए हुए हैं। भाई आप बोल क्या रहे हैं? चांस तो है। हर वर्ल्ड कप में यही होता है ये बात कि सही यूं है। हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए। अपने बाजुओं पे यकीन नहीं है, दूसरों के बाजुओं पे जी रहे हैं। चले आप यूं हो जाए वो तो हो गया,
अब हमने क्या करना है, चलो मैं आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखा देता हूँ। पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता सेमीफाइनल के लिए।